साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी के फिरोजाबाद में कट्टरपंथियों का इलाज योगी का बुलडोजर कभी भी कर सकता है। सोचिए, अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या से कही। उन्होंने पूछा कि क्या आज कोई हिंदू जामा मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है या कोई ऐसा है जो ऐसा करवा दे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने खुलासा किया कि कैसे अयोध्या के ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर में एक समय नमाज पढ़वाई गई थी, लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर भाईजान ऐसा काम मस्जिद में नहीं कर पाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर आज जो खुलासा किया है, उसने हर हिंदू को चौंका दिया है। जहां ढोल बजते हैं, जहां दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए रोजाना लाखों हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। आखिर कब हनुमानगढ़ी मंदिर में सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, इफ्तार किया गया? क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में नमाज का जो मुद्दा उठाया, उसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 2003 में हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़ी गई थी। सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ी गई, बल्कि रोजा इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया था। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। प्लानिंग की गई उस समय की सरकार के माध्यम से कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहां सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, वहां पर रोजा इफ्तार होगा और नमाज पढ़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं होने दिया गया। और फिर ये हालत थी उस समय तुष्टीकरण की कि महंत हनुमानगढ़ी के घर में नमाज पढ़ा गया। तो ये जो उन्होंने कहा है कि वहाँ तो उस मुलायम सिंह सरकार ने ये किया, तो क्या जामा मस्जिद में हिंदुओं के कोई त्योहार का होगा? बिल्कुल सही कहा। साल 2003 में अयोध्या विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के आश्रम में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी सहित कई मुस्लिम नेता शामिल हुए थे और इसी दौरान परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप है। सवाल ये कि क्या किसी सियासी दबाव के कारण आश्रम में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था? इस तरह से हमारे पवित्रतम जो है मंदिर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर नमाज पढ़ा करके पदभ्रष्ट करने का काम जो किया था, क्या तुम जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ाओगे? नहीं पढ़वा पाओगे। कुछ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वह 100% सही करते हैं। कहते हैं ये समाजवाद के जितने भी लोग हैं, इनका लोगों का दोहरा चरित्र है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाने की कोशिश करते थे ये लोग। करीब 23 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने भाईजान को मस्जिद वाला चैलेंज दिया है। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले भाईजान क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे? ये इत्तेफाक है या फिर किसी खास धर्म से प्यार? जब 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2003 में जब हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़ी गई थी, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुछ भाईजान कह रहे हैं कि वो मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ाने को तैयार है, लेकिन सवाल तो ये भी है, क्या बाकी के मुसलमान ऐसा करने देंगे?